वेलकम बैक इन द बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस से हम साइकस पढ़ रहे हैं और साइकस में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। एनाटमी में हमने रूट की एनाटमी पढ़ ली है, स्टेम की एनाटमी पढ़ ली है और आज हम इस वीडियो में लीफ की एनाटमी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस के अंदर मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बताया था, उस लीफ के स्ट्रक्चर में हमने पेटियोल, रैचिस और लीफलेट ये तीन चीज़ें देखी थी। क्योंकि साइकस की जो लीफ है वह कंपाउंड लीफ है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ये पाई जाती है या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है साइकस में। और इसमें जो रैचिस पार्ट है जहाँ पर कि लीफलेट लगा हुआ है उसका टीएस हम काट के देखते हैं किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और दूसरा हम लीफलेट का भी टीएस काट के देखते हैं कि उसका भी हमें स्ट्रक्चर किस प्रकार का दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम रैचेस जो पोर्शन है उसका अगर टीएस काटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है वह हम देखेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में अगर आप देखते हैं तो बाहरी जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है आपको इसमें दिखाई दे रही है एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है और थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई होती है। और साथ ही साथ इसमें क्यूटिकल भी पाया जाता है। तो बाहर जो है एपिडर्मिस की क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। और स्टोमेटास भी आप देख रहे होंगे, ये जो स्टोमा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आपको स्टोमा भी नज़र आ रहे होंगे। तो ऑन द अपर और लोअर साइड जो है, दोनों ही साइड में, अपर साइड में भी एपिडर्मिस के और लोअर साइड में भी आपको स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं। इसमें एपिडर्मिस से अगर अंदर हम लेयर देखते हैं तो वह लेयर कहलाती है हाइपोडर्मिस। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा हाइपोडर्मिस है और यह डिफ्रेंशिएटेड है दो पार्ट्स में। 2 से 3 लेयर जो है वह क्लोरेनकाइमा का बना हुआ है। क्लोरेनकाइमा से मतलब है जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके अंदर की जो लेयर्स हैं 4 से 6 सेल थिक हैं और वह लिग्निफाइड लेयर्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। स्क्लेरेनकाइमा जो है, अगर आप लेटरल साइड देखते हैं, ये इसकी लेटरल साइड्स हो गई। अगर आप लेटरल साइड देखते हैं तो वह पुअरली डेवलप्ड है, जबकि लोअर साइड या अपर साइड के अंदर आपको ये हाइपोडर्मिस की लेयर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि रैचिस के डायग्राम में हमने एपिडर्मिस देखा, हाइपोडर्मिस देखा है, और अंदर जो है ये ग्राउंड टिश्यू है। ये जो है ये ग्राउंड टिश्यू है और इस ग्राउंड टिश्यू में वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। ग्राउंड टिश्यू जो है वह थिन वॉल्ड सेल का बना हुआ होता है। थिन वॉल्ड सेल जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारी ये म्यूसिलेजिनस कैनाल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये म्यूसिलेजिनस कैनाल्स इसके अंदर होती हैं और म्यूसिलेजिनस कैनाल और नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल का कोई रिलेशन नहीं है। कितनी भी सारी आपको म्यूसिलेजिनस कैनाल्स इसमें दिखाई दे सकती हैं। म्यूसिलेजिनस कैनाल, अगर एक म्यूसिलेजिनस कैनाल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है। अंदर जो इनर लेयर है इसकी एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है और बाहर एक आउटर लेयर भी पाई जाती है। ये तो हो गया एपिडर्मिस की बात हमने करी, आपको बताया कि एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस के अंदर आपको यहाँ पर आपको बताया क्यूटिकल, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस वाला रीजन है जिसमें क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 2 प्रकार के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ये हो गया ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में आपने देखा कि म्यूसिलेजिनस कैनाल्स भी पाई जाती हैं। अब आते हैं हम वस्कुलर बंडल की बात करते हैं। तो वस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर इन्वर्टेड ओमेगा शेप का है। ग्रीक एक लेटर है ओमेगा जो कि इस तरीके से होता है, ये है उसका शेप। इन्वर्टेड ओमेगा से मतलब है कि जो वस्कुलर बंडल के अंदर रैचिस के अंदर जो वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो ऐसे है। ये हो गया आपका इन्वर्टेड ओमेगा। आप देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए आपको इस तरीके से ये अरेंजमेंट जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब इन्वर्टेड ओमेगा शेप का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है।
फिर आते हैं हम कि वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इनके चारों तरफ में जो है आप देख रहे हैं बंडल शीथ पाई जाती है, और हर एक बंडल को अगर हम देखते हैं तो हर एक बंडल आपको कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप का दिखता है। जैसा कि आपको स्टेम में बताया था कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे जब पाए जाते हैं तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल बंडल उसको हम कहते हैं, और ओपन टाइप मतलब कैम्बियम जहाँ प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये रैचेस कई बार पूछा जाता है, कई बार सिर्फ डायग्राम भी इसका आ जाता है, नहीं तो रैचेस के बारे में आपको टीएस ऑफ रैचेस जो है वो आता है बहुत बार। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमने बेसिकली इसमें ये पढ़ा कि 3 प्रकार के टिश्यू हमने इसमें देखे। एपिडर्मल लेयर है यहाँ पे, हाइपोडर्मल लेयर है और ग्राउंड टिश्यू है। और ग्राउंड टिश्यू के अंदर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। बंडल जो है उसका शेप है ओमेगा शेप के अरेंजमेंट में बंडल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बंडल्स जो ओमेगा शेप में पाए जाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। जाइलम पाया जाता है जो कि इनर साइड में है, अंदर की तरफ में जाइलम है। और जाइलम जो है ट्रैकीड्स और पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। और जाइलम जो है उसके बाहर में फ्लोएम है, और उनके बीच में आपको कैम्बियम की लेयर पाई जाती है, और वेसल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते। जैसे अगर आप इस चित्र में देखते हैं, इस फर्स्ट वाले चित्र में आप अगर देखते हैं तो आप देखिए ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम की लेयर है, कौन सी, ये वाली, ये जो, सॉरी, ये है ये, और ये आपका जाइलम है। तो इस तरीके से जाइलम, फ्लोएम, बीच में आपको कैम्बियम नज़र आता है। अब जाइलम जो है वो यहाँ पर वस्कुलर बंडल में जाइलम 2 प्रकार का होता है, इसलिए हम इसको कंडीशन को कहते हैं डिप्लोजाइलिक कंडीशन। कौन कौन सा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, 2 प्रकार के जाइलम यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी। और फ्लोएम जो बाहर की तरफ में मिल रहा है आउटर टू द वस्कुलर बंडल, वो उसके अंदर सीव ट्यूब सेल्स हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं। कैम्बियम के जो सेल्स हैं वह एब्सेंट होते हैं। कैम्बियम लेयर यहाँ पर कंपेनियन सेल्स, सॉरी नॉट कैम्बियम, कंपेनियन सेल्स जो हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो इस तरीके का वस्कुलर बंडल यहाँ पर पाया जाता है, डिप्लोजाइलिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। और 2 जो जाइलम बताए आपको, सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, रैचेस जब बेस से काटें बिल्कुल तो कैसा अरेंजमेंट होता है, अगर रैचेस को बीच में से काटें तो किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, और अगर हम रैचेस को बिल्कुल टिप पे से काटें, एपेक्स पार्ट पे से काटते हैं, तो किस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का, वो हम इसमें अभी देखते हैं। तो अगर बेस में से हम काटेंगे रैचेस को तो आपको यहाँ पर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दिखेगा। आप ये देखिए, ये जो जाइलम है ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, जो कि ट्राइंगुलर शेप का आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ होता है, तो सेंटर की तरफ है। और सेंट्रीपीटल जाइलम अभी इसमें डेवलप ही नहीं हुआ। देखिए आप, इसमें सिर्फ आपको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दिखाई दे रहा है, सेंट्रीपीटल जाइलम नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिए, आप चित्र देख रहे हैं जो कि मिड से अगर हम काटते हैं, अगर मिडिल पार्ट से काटते हैं तो आपको दोनों जाइलम दिख रहे हैं। यहाँ पे ये फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम की लेयर हो गई, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, और ये आपका सेंट्रीपीटल जाइलम है। अगर मिड पोर्शन से काटते हैं तो दोनों तरीके से आपको ये दिखाई देता है। और अगर आप इसको सेंटर से नहीं काटते हैं, सपोज नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मिड से काटते हैं तो बोथ सेंट्रीपीटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल आर प्रेजेंट। डिप्लोजाइलिक कंडीशन आपको दिख रही है, ये देखिए, ये सेंट्रीपीटल है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, और बाहर की तरफ में आपको ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है। अब अगर आप एपेक्स रीजन से, बिल्कुल टिप रीजन से इसको काटते हैं तो आपको सेंट्रीपीटल जाइलम जो है वह ट्राइंगुलर शेप का दिखता है। ये देखिए, जैसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम ट्राइंगुलर दिख रहा था और सेंट्रीपीटल था ही नहीं, यहाँ पर एब्सेंट था। उसी प्रकार से अगर आप लास्ट बिल्कुल टिप वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हैं तो टिप वाले पोर्शन में आपको ये सेंट्रीपीटल जाइलम जो है वो ट्राइंगुलर शेप का दिखाई देगा,
और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड, दो छोटे छोटे ये दोनों पैचेस जो हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के आपको ये दो पैचेस दिखाई देंगे प्रोटोजाइलम के दोनों साइड के अंदर। सेंट्रीपीटल का जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट है उसके दोनों साइड में ये सेंट्रीफ्यूगल पैचेस आपको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के दिखाई देंगे। अब अगर इसके भी बाद बिल्कुल ही टिप से रैचेस को काटा जाए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जाइलम एब्सेंट ही हो जाएगा, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग पोजीशन पे रैचेस को काटने से भी आपको अंतर मिलेगा, लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जाइलम जो है वह डिप्लोजाइलिक फॉर्म में आपको दिखाई देता है और रैचेस के अंदर जो वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वह इन्वर्टेड ओमेगा टाइप अरेंजमेंट पाया जाता है। अब आते हैं हम लीफलेट के ऊपर कि लीफलेट जो है वह, ये तो हमने रैचेस की बात करी थी जिसमें कि आपको डिप्लोजाइलिक कंडीशन दिखाई दी, इन्वर्टेड ओमेगा शेप में जाइलम और फ्लोएम के जो वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो ओमेगा इन्वर्टेड ओमेगा शेप में अरेंज्ड आपको दिखाई दिए। इसके अलावा आप लीफलेट की अगर बात करते हैं तो लीफलेट जो है बहुत बड़ी हैं, लार्ज हैं, टफ हैं और लेदरी होती हैं। वर्टिकल सेक्शन वीएस अगर हम इसका देखते हैं तो वीएस में आप देख सकते हैं कि लीफलेट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। मिडिल जो मिड पोर्शन है, मिड रिब वाला पोर्शन है और दो लेटरल विंग्स। जैसे अगर इस फिगर में आप देखते हैं तो ये तो मिड रिब वाला पोर्शन है, बीच में सोलन जो पोर्शन है, फूला हुआ जो हिस्सा दिख रहा है आपको, और ये दो जो रीजन है ये लेटरल विंग्स हैं। अब ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देते हैं लेटरल विंग्स। जैसे अगर स्पीसीज रेवोल्यूटा है या बेडोमाई स्पीसीज है तो विंग्स जो हैं वह कर्व्ड होते हैं। ये कर्व्ड विंग्स आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो आप, ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए हैं, विंग्स जो हैं आपके अंदर की तरफ इस साइड तरफ से मुड़े हुए हैं दोनों साइड से। अगर यही दूसरी स्पीशीज़ हैं जैसे सर्सिनालिस है, रोम्फाई है, पैक्टिनेटा है, साइमेंसिस है, तो ये जो मार्जिन्स हैं, ये जो लिटरल हैं वो सिंपल सीधे होंगे, आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर नज़र आता है उसमें। तो ये बिल्कुल यहाँ पर वहाँ पर ये स्ट्रेट होते हैं। अगर रेवोल्यूटा की बात करते हो तो ये कर्व्ड हो जाते हैं, ये ऐसे मुड़ जाते हैं अंदर। रेवोल्यूटा या बेडोमाई अगर स्पीसीज आप कह रहे हैं तो इनके अंदर ये कर्व्ड होते हैं। बाकी रुम्फाई वगैरह के अंदर या सर्सिनालिस के अंदर आपको ये मार्जिन्स फ्लैट दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि चित्र में कि आउटर लेयर एपिडर्मिस है जो कि सिंगल लेयर्ड है, थिक वॉल्ड सेल्स की बनी हुई है और क्यूटिकल लेयर जो है उस पर पाई जाती है। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो अपर पोर्शन इसमें कंटिन्यूस होता है और लोअर पोर्शन में आप देखें यहाँ स्टोमेटास पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रोकन होती है, लोअर जो पोर्शन है वो बीच बीच में इंटरप्टेड होती है स्टोमेटा के कारण, और अपर पोर्शन जो है वह बिल्कुल एक तरीके से कंटिन्यूस आप मान सकते हो इसको। अब अगर हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमने हाइपोडर्मिस भी आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ लेयर 2-3 लेयर यहाँ पर हाइपोडर्मिस भी आपको दिखाई दे रहा है। और हाइपोडर्मिस के अंदर आपको मीज़ोफिल सेल्स या मीज़ोफिल की लेयर दिखाई देती है जो कि डिवाइडेड होती है पैलिसेड एंड स्पॉन्जी लेयर के अंदर। ये हम देखते हैं इसके अंदर, ये देखिए आप, इसमें अपर एपिडर्मिस क्यूटिकल आपको दिख रहा है, अपर एपिडर्मिस दिखा रहा है, फिर उसके बाद 2-3 लेयर हाइपोडर्मिस आपको दिखाई दिया। अब ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये पैलिसेड सेल्स हैं। पैलिसेड सेल्स जो हैं मीज़ोफिल आप कह सकते हो, डिफ्रेंशिएटेड होती है लीफ में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और ये पैलिसेड लेयर जो है ये बिल्कुल आपको हाइपोडर्मिस जो दिखाई दे रहा है जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस है उसके बिल्कुल नीचे आपको ये पैलिसेड लेयर दिखाई दे रही है, और ये क्लोरेन्काइमा या आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इलोंगेटेड सेल्स हैं
कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर नहीं पाई जा रही। अगर आप इसको देखते हो ध्यान से तो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर नहीं आपको दिखाई दे रही। तो इस तरीके के जो पैलिसेड लेयर है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। फिर आप देखते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है इसमें ये वाली जो कुछ सेल्स हैं देखिए जहाँ पर थोड़ा एयर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी जो है ये सिर्फ आपको बीच वाले पोर्शन में, मिडरिप पोर्शन में नहीं मिलता है। ये आपको विंग्स जो हैं, साइड के जो पोर्शन है उसके अंदर, लोअर जो एपिडर्मिस है उसके बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर इस रीजन के अंदर, ये लोअर एपिडर्मिस से बिल्कुल ऊपर, ये लोअर एपिडर्मिस है और इससे ऊपर मतलब यहाँ पर इस रीजन में आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। और वो भी सिर्फ लेटरल विंग्स के अंदर ही पाया जाता है। बीच का जो मिडरिप पोर्शन है उसमें ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेल्स जो हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के, जैसे पैलिसेड में तो इलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबे लंबे सेल्स हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस में नहीं पाई जाती। लेकिन अगर आप स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में आपको ओवल शेप्ड सेल्स मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट से भरे हुए होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसमें कि बहुत एयर स्पेसेस यहाँ पर पाई जाती है। फिर आते हैं हम ये जो पैलिसेड और स्पॉन्जी के बीच में, विंग्स के बीच में आप ये ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड सेल्स देख रहे हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है ये ट्रैकीडल सेल्स के जैसे होते हैं, ट्रैकीड्स के जैसे दिखते हैं और ये इसमें थिकनिंग पाई जाती है या बॉर्डर्ड पिट्स भी हो सकते हैं इनकी वॉल पे। तो ये बीच में आपको ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ जो हैं वो भी नज़र आते हैं। ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड हैं। ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड से मतलब है कि जैसे आपका ये अगर लीफलेट का स्ट्रक्चर है सपोज़, तो इस लीफलेट के स्ट्रक्चर में इस तरीके से सेल अगर लगे हुए हैं तो ये होंगे आपके ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से ये दोनों विंग्स वाला जो पोर्शन है उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बिल्कुल बीच में होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पैलिसेड है, यहाँ आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, तो ये वाला बीच का जो पोर्शन है ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। फिर आते हैं हम वस्कुलर बंडल की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही मिडरिप प्रेजेंट है। आपको मॉर्फोलॉजी जब बताई थी तब भी आपको बताया था कि सिंगल मिडरिप बीच में प्रेजेंट है, लेटरल वेन्स इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो लीफलेट के अंदर जो वस्कुलर बंडल है वह सिर्फ एक ही वस्कुलर बंडल पाया जाता है मिडरिप रीजन के अंदर। और जो वस्कुलर बंडल पाया जाता है वो वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, ओपन टाइप का होता है और डिप्लोजाइलिक होता है। ट्राइंगुलर सेंट्रीपीटल आपको जाइलम दिखाई देता है इसमें वेल डेवलप्ड, जो कि एंडार्क प्रोटोजाइलम, जिसमें अंदर की तरफ में प्रोटोजाइलम दिखता है। और इसके अंदर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 और समटाइम्स मोर स्मॉल ऑन आइदर साइड ऑफ प्रोटोजाइलम। और यहाँ पर दोनों साइड में आप देखोगे आपको सेंट्रीफ्यूगल, प्रोटोजाइलम के दोनों साइड में आपको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी दिखाई देगा, तभी हम इसको डिप्लोजाइलिक जाइलम कहते हैं। देखिए आप ये देखिए, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अंदर आपको ये सेंट्रीपीटल जो है ट्राइंगुलर शेप का ये वाला सेंट्रीपीटल जाइलम आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो स्मॉल पैचेस हैं ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपको कैम्बियम यहाँ पर एक लेयर दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ में आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, डिप्लोजाइलिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल आपको इसमें दिखता है, जहाँ पे कि प्रोटोजाइलम जो है वो एंडार्क है, मतलब अंदर की तरफ है। फ्लोएम जो है वो आर्क शेप्ड है, आर्क शेप्ड मतलब इस तरीके से है, आर्क शेप्ड है और सेपरेट आउट होता है कैम्बियम से, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन कंपेनियन सेल जो है वह एब्सेंट होता है। पोर्शन जो है मिडरिब का इन बिटवीन पैलिसेड लेयर और लोअर हाइपोडर्मिस के,
उसमें पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं और कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम लीफलेट का कंसीडर करते हैं डायग्राम, तो हमने देखा यहाँ पर कि लीफलेट में भी आपको वस्कुलर बंडल जो है वो जैसा कि आपने रैचेस में देखा था उसी प्रकार का वस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर दिखता है, लेकिन यहाँ पर एक ही वस्कुलर बंडल दिखाई देता है क्योंकि मिडरिब जो है वह एक बीच में ही मौजूद है, कोई भी लेटरल वीन्स नहीं पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि साइकस जो है एक तरीके से ज़ीरोफिटिक प्लांट है, तो ज़ीरोफिटिक प्लांट के कैरेक्टर्स हमको साइकस में देखने को मिलते हैं। कौन से कैरेक्टर्स? कि जैसे कि इसकी लीफ जो है बहुत टफ़ होती है, बहुत हार्ड सी टफ़ होती है, लेदरी सी होती है टेक्सचर के अंदर। और अगर आप इसका आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो आंतरिक संरचना में भी आपको एक तो क्यूटिकल इसमें दिखाई दे रहा है, थिक वॉल्ड एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ दिखाई दे रहा है और लीफलेट में दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। और स्टोमेटा जो हैं वो संकन मतलब धसे हुए स्टोमेटा आप इसमें देख सकते हो, और वो जो धसे हुए स्टोमेटा हैं वो लोअर एपिडर्मिस के साइड में ही आपको दिखाई दे रहे हैं, अपर एपिडर्मिस में आपको वो नहीं दिखते हैं। मिडरिब जो है वो भी यहाँ पर अनब्रांच्ड हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स, जितने भी ये हमने पॉइंट बोले, चाहे सनकन स्टोमेटा है, चाहे लोअर साइड में स्टोमेटा का पाया जाना है, चाहे थिक क्यूटिकल है, एपिडर्मिस थिक है और थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई है, हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स ये इंगित करते हैं कि साइकस जो है वह एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है या बहुत अडेप्टेड है, बहुत अच्छे से अडेप्टेड है ज़ेरोफाइट की तरह ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये रैचेस और लीफलेट का आंतरिक संरचना समझ में आई होगी। आप इसको किताब से भी पढ़िए, और मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही एक माध्यम अभी हमारे लिए है जिससे कि हम पढ़ सकते हैं और आपको समझा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, कोई भी डाउट होता है आप पूछिए और आप इसको अच्छे से जो है समझ के याद करिए। थैंक यू सो मच।